Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, गोरखपुर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अगले वीडियो में स्वागत है, वेलकम है। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका है डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अच्छा, आप लोगों को पता होगा मैटर के ऊपर एनर्जी का एक फार्मूला दिया था किसने? आइंस्टीन ने। याद है, मैंने ही बताया था, आप बचपन से पढ़ते भी आए होंगे, E = mc²। अच्छा, रेडिएशन के लिए कौन आया था? रेडिएशन की एनर्जी का फार्मूला देने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए थे? मैक्स प्लैंक। उन्होंने एक फार्मूला दिया था E = hν, where ν is frequency of the radiation and h = Planck's constant। और मैटर के लिए आइंस्टीन ने फार्मूला दिया था E = mc²। पिछले वीडियोस में मैंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे पूरा एक वीडियो ही बनाकर डाला है, हर एक टॉपिक का डाला हुआ हूं इसके पहले। ठीक है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रॉगली। बोलिए क्या नाम था? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा एनर्जी का फार्मूला है E = mc² फॉर मैटर्स। प्लैंक ने कहा एनर्जी का फार्मूला है इन्होंने क्या कहा? E = mc²। और इन्होंने क्या कहा? E = hν। ये आइंस्टीन का है, ये मैक्स प्लैंक है। दोनों ने अलग अलग कहा, एक ने मैटर की एनर्जी का फार्मूला दिया, एक ने रेडिएशन की। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों अलग अलग फार्मूला दे रहे हो? मैटर और रेडिएशन एक क्या चीज? या यूं कह लो, कोई भी पार्टिकल है तो दोनों कैरेक्टर शो करता है, वेव कैरेक्टर भी और मैटर कैरेक्टर भी। मतलब वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी। इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक वेव कैरेक्टर भी होता है और इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास है तो क्या हो गया? मैटर। मास है तो उसका एनर्जी इससे निकाल लोगे, लेकिन उसके साथ एक वेव भी होता है, वेव कैरेक्टर भी होता है, उसके साथ उसका वेवलेंथ भी होता है। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता है तो आप इस फार्मूले से निकाल लोगे। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि मैटर और रेडिएशन दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीजें हैं। इन दोनों दो डबल रोल वाले प्ले करते हैं, दो कैरेक्टर हैं एक ही चीज के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब इसको आपको समझाता हूं मैं। जैसे ये मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, सपोज दैट। अगर मैं इसको, ये क्या है बताओ? इस समय ये क्या है? इस समय ये क्या है? मैटर है। अगर मैं इसको बर्न करूंगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा। जरा बताओ, हीट और लाइट किस फॉर्म में निकलेगा? रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगा। ये तो मैटर था, इसके अंदर से क्या निकल गया? रेडिएशन निकल गया। मतलब मैटर और रेडिएशन अलग अलग चीजें, इसी के अंदर रेडिएशन है। जब कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है तो वो 100% मैटर कैरेक्टर शो करता है। लेकिन जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके पार्टिकल कैरेक्टर के अलावा उसके साथ साथ एक वेव कैरेक्टर भी जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन में होता है। मोशन में होने की वजह से उसके साथ एक वेव कैरेक्टर भी क्या हो जाता है? एसोसिएटेड हो जाता है। मोशन में होने की वजह से उसके साथ एक वेव कैरेक्टर भी क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। अब इसी चीज को थोड़ा आराम से और समझाता हूं। ठीक है, मैं देखिए एग्जांपल देने से, कोई पार्टिकल अगर रेस्ट में है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, तो उसका मास क्या? वो 100% क्या है? मैटर है। और 0% क्या है? वेव है। लेकिन जब वो पार्टिकल चलना शुरू कर देता है, धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है, तो उसका मैटर कैरेक्टर थोड़ा, ये तो चलने के लिए क्या खर्च होती है? एनर्जी कहां से मिल रही है? वो अपने मास से को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है यूजिंग दिस फार्मूला E = mc²। इस फार्मूले में वो अपने मास को, तो आप खाना खाते हैं, खाना पचता है, उसी से आपको एनर्जी मिलती है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और आप उसी से दिन भर काम करते हैं। मतलब मास ही खुद को खर्च करता है और आपको एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो 100% मास है, 0% वेव है। चलने लगा, एग्जांपल समझा रहा हूं, 99% मास है, 1% वेव में कन्वर्ट हो गया। बात आई, वो 1% मास कहां गया? अरे अपने आप को खर्च करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार बढ़ती है तो उसका मास लगातार घटता है। वेलोसिटी बढ़ने पर वेव कैरेक्टर बढ़ता है, वेलोसिटी और तेज दौड़ने लगा। वेव मैटर कैरेक्टर 80%, 20% वेव कैरेक्टर और तेज दौड़ने लगा। मैटर कैरेक्टर 50% और 50% वेव कैरेक्टर। दौड़ते लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किसी पार्टिकल को इस स्पीड से फेंक दिया जाए, तो मान लिया जाता है कि उसका मास क्या हो जाता है? 0।
और वो 100% कौन सा कैरेक्टर शो करने लगता है? वेव कैरेक्टर शो करने लगता है। ये मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, मतलब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। वेलोसिटी बढ़ने पे मास क्या होता है? घटता है। कई लोग फिजिक्स में पढ़ा देते हैं, कई लोग केमिस्ट्री वाले भी पढ़ा देते हैं कि वेलोसिटी बढ़ने पे मास जो है बढ़ता है। मेरी बात को ध्यान सुनिए, वेलोसिटी बढ़ने पर मास क्या होता है? घटता है। जैसे आप यहाँ आइए, मैं फिजिक्स का एक फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू फिजिक्स में, ठीक है, m0 बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। मैंने क्या बोला? वेलोसिटी बढ़ने पर मास घटता। मैंने यही तो बोला कि अगर वेलोसिटी आपकी ये हो जाएगी तो मास 0 हो जाएगा। मैंने बोला वेलोसिटी बढ़ने पर मास घटता है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो आप अपने मास को ही तो खर्च करके एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, मास को ही तो खर्च करके एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और वही मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तभी तो आप चल फिर पाएंगे, दौड़ पाएंगे। तो मास तो कम होना ही चाहिए। मास मतलब यहाँ वेट से है, ठीक है। अच्छा आइए, ये तो वेलोसिटी जो है अगर बढ़ रही है तो बताओ ये पूरा टर्म बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा ये पूरा टर्म जब बढ़ेगा तो एक में से ज्यादा घटाओगे तो बताओ ये वाला टर्म बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, एक में से ज्यादा घटा रहा है तो घटेगा। अच्छा डिनोमिनेटर वाला पूरा टर्म अगर घटेगा तो बताओ ये पूरा टर्म बढ़ेगा या घटेगा? डिनोमिनेटर घट रहा है तो पूरा वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो बताओ m क्या होगा? बढ़ेगा। बहुत से लोग पढ़ाते हैं कि वेलोसिटी बढ़ने पर मास बढ़ता है और कहते हैं देखो प्रूफ कर दिया, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। ये पूरी वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। उल्टा सोचिए, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा मतलब ये भी बढ़ेगा। यानी वेलोसिटी बढ़ने पर मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस फार्मूले से प्रूफ करते हैं, आइंस्टीन का रिलेटिविटी का फार्मूला है ये, इससे प्रूफ करते हैं कि वेलोसिटी बढ़ने पर मास क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन उन लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये यम क्या है। यम देखे लगे चिल्लाने मास 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 मास, यम माने मास थोड़ी ना होता है। यहां पर इस यम का मतलब है, इस यम का मतलब होता है कन्वर्टेड मास। बोलिए क्या होता है? कन्वर्टेड मास। इसी को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मास। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसी को बोलते हैं कन्वर्टेड मास या इसी को बोलते हैं मास इन मोशन। क्या बोलते हैं? मास इन मोशन। इसी को बोलते हैं मास इन मोशन। ये वो वाला मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने यही तो बोला वेलोसिटी बढ़ने पर मास घटेगा, मतलब कन्वर्टेड मास क्या होगा? बढ़ेगा। भाई आपका वेट जो है आपका इस समय 100 रुका हुआ है, आप 100% मैटर है। जब आपकी वेलोसिटी बढ़ी तो मास कम हो गया, अब आप 99% हो गए। लेकिन जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो कितना परसेंट हो गया? 1% हो गया। आपकी वेलोसिटी और तेज हो गई, आपका मास घट के 90% हो गया। लेकिन जो मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। तो 1 से 10% कन्वर्टेड मास, मास इन मोशन, मोशन के दौरान जो मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये मास क्या है? मास इन मोशन है या कन्वर्टेड मास है। ये वो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले से ये लोग प्रूफ करते हैं कि वेलोसिटी बढ़ने पे मास बढ़ गया। ये नहीं बताते हैं कि ये कौन सा मास है। ये वो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्टेड मास तो घट ही रहा। अरे भाई रोटी आया, 20 रोटी आ गया। अच्छा तो अभी 20 रोटी, जब आप खाना शुरू करोगे, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, जब आप रोटी खाना शुरू करोगे तो रोटियों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी? आप बोलोगे घटेगी, मैं बोलूंगा बढ़ेगा। अबे थरिया में घट रहा है ना, 20 से 19 हो गया, पेटवा में तो बढ़ रहा है ना, 0 से 1 हो गया। तो ये थोड़ी ना पूछे थे कि पेटवा में बढ़ रहा है, थरिया में बढ़ रहा है। तो वही कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो याद रहे मैंने क्या बोला कि जब आप खाएंगे तो रोटी घटेगी। सही बात है, 20 से 19, 19 से 18, 18 से 17। और लोग क्या बोलते हैं? जब आप खाएंगे तो रोटी बढ़ेगी। तो उनका मतलब होता है पेटवा में बढ़ेगी, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। लेकिन वो ये बताते नहीं है कि पेटवा में बढ़ेगी और बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास घटेगा, लेकिन जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो बढ़ेगा। ठीक, तो आप लोगों को मैंने बहुत बकायदे ये समझाया। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि मैटर और रेडिएशन जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है, बात सुनिएगा, रेस्ट में नहीं, रेस्ट में है तो 100% मैटर है। जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके साथ 2 कैरेक्टर होते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, आपको पता होगा उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। श्रोडिंगर ने उसी पे इक्वेशन भी दिया था। और वो पार्टिकल भी होता है, तभी तो उसका मास निकालते हैं 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक,
अब आइए, अच्छा तो ये दोनों फार्मूला किसका है? एक के आदमी का है ना, एक के आदमी का है, दो कैरेक्टर है, एक बार पार्टिकल एक बार वेव। तो इसको डी ब्रॉगली क्या किया, दोनों को एक कर दिए। ये थ्योरी आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट बना के, मैंने केवल थ्योरी ओनली समझा दी, लिखा नहीं है। दोनों को एक कर दो तो ये तो ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये E इज इक्वल टू h न्यू, दोनों सेम चीज है। तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। न्यू का फार्मूला आप पढ़े हैं c बाई लैम्डा, फिर से बता दे रहा हूं, लेकिन आप पिछले वीडियो में मैंने बताया है h c बाई लैम्डा। लैम्डा माने वेवलेंथ, c माने वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। c एक c से एक c कट जाएगा, तो यहां से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे, लैम्डा बराबर यहां बचेगा h c कट ही गया, यहां एक c कट गया, बचा mc। लैम्डा इज इक्वल टू mc। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकेंड। m क्या है? मास। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि दिस पार्टिकल इज नॉट एसोसिएटेड ओनली विथ इलेक्ट्रॉन, ओनली विथ रेडिएशंस, इट इज आल्सो एप्लीकेबल विथ एनी मटेरियल पार्टिकल। अच्छा तो इस मार्कर को क्या मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट दे सकता हूं? नहीं ना, तो बताइए, नहीं दे सकता हूं ना। तो इस फार्मूले को थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई किया, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी मटेरियल पार्टिकल, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी मटेरियल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहा था? डी ब्रॉगली जी ने कहा था, एनी मटेरियल। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v, जहां लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, m क्या है? मास ऑफ द मार्कर है, c क्या है? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मार्कर। तो c को v क्यों कर दिया? ये c का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको उस वेलोसिटी से थोड़ी ना हम फेंक पाएंगे, ठीक है। देखिए गिर ही गया, इसको हम नॉर्मल ही वेलोसिटी से फेंक पाएंगे, ठीक है, नॉर्मल ही वेलोसिटी से फेंक पाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो है ये c को v कर दिया, v क्या है? v क्या है? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मार्कर या वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। तो इसको आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विथ द मूविंग पार्टिकल, बहुत बड़ा नाम है, लिख दे रहा हूं, वेवलेंथ ऑफ द वेव associated with moving particle, with moving particle। m क्या है? मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। बताओ mv को क्या बोलते हो? p, मोमेंटम। तो यहां से यहां आते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, इसको आप लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, या p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। सही है। p क्या है? मोमेंटम, पार्टिकल कैरेक्टर। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेव कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर में क्या निकल गया? रिलेशन। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक, तो इस पूरे को नोट कर लीजिए। आज मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको पॉज कर रहा हूं वीडियो थोड़ी देर। अब देखिए, जैसे बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, या इसी को आप ऐसे लिख सकते थे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है, p मतलब मोमेंटम, p इज इक्वल टू mv। अच्छा चलिए बताइए, ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। सही है, ठीक, हाफ mv स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए काइनेटिक एनर्जी शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, बराबर हाफ mv स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, हाफ कहां, 2 तो मल्टीप्लाई हो गया, mv स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मैं m से, m माने मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो रूट 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर mv। कई लोग बेहोश, अबे इसका स्क्वायर रूट लोगे तो इस दोनों स्क्वायर है, तो m बाहर v बाहर, mv हो गया। mv की जगह ये रख सकते हो, mv की जगह ये पूरी वैल्यू रख सकते हो। तो बताओ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू h 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हो, मास डायरेक्ट ना दिया हो, मास दिया हो,
वेलोसिटी ना दिया हो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। 3 फार्मूला हो गया, एक ये, एक ये, एक ये सब डी ब्रॉगली इक्वेशन से आए हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छा एक चीज और जान जाओ, ये तो इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर भी शो करता है ना, तो कई बच्चों के मन में आता है जरा शो करिए सर कैसे करता है। ये तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चार ऐसे सर्कुलर पाथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, हम तो यही पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसको वेव माना जाए, क्या माना जाए, वेव, तो ऐसे रिवॉल्व करेगा। अच्छा अगर मान लो इसकी जगह हम हैं, हमको कहा जाए सर्कुलर पाथ पे दौड़ो, लोग दौड़ते नहीं फील्ड वर्ल्ड जाके सवेरे, तो सीधे दौड़ते हैं, लाइन बनी होती है, लाइन पकड़ कर अपना दौड़ते हैं, गोल 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 दौड़ते रहते हैं। लेकिन अगर ये वेव कैरेक्टर होगा तो ऐसे तो चलेगा ना, साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में, ये देखिए, नहीं समझे, ये इस तरह से चलेगा ना भाई, साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में चलेगा, ठीक है। अगर वेव कैरेक्टर होगा तो अगर कोई पूछे सरकमफेरेंस क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, तो बताओ वृत्त का, सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r। अच्छा तो ये तो अगर वेव के फॉर्म में चल रहा है तो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। भाई वेव के फॉर्म में अगर वेव की लेंथ निकालना है तो क्या होता है, वेव लेंथ। तो वेव के फॉर्म में चलेगा तो कितने लैम्डा चला, तो मैं लिख सकता हूं n इंटू लैम्डा। n माने नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ, और लैम्डा का मतलब एक वेव की लंबाई। तो 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा। तो ये मैंने ऐसे ही आपको बताया, ऐसे ही दिखाने के लिए कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है किसमें, जब इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर शो करता है तो कैसा दिखाई देता है आपको, तो ये मैंने इसमें बताया। अब मैं आपको जो है ये ऐसे बता दिया, वेव में इस फॉर्म में चलता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये नोट कर लेगा, ये कुछ न्यूमेरिकल, इसी पर एक दो ठो न्यूमेरिकल लगवा दूं। पीछे भी कई ठो फार्मूले दिए थे, उसको मैंने कहा था लगा लीजिएगा, लगाते रहिए आप न्यूमेरिकल। एक दो न्यूमेरिकल मैं इस पर लगवा दे रहा हूँ, देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसको मैं फिर पॉज करूंगा। देखिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया डी ब्रॉगली इक्वेशन, उसी पर दो न्यूमेरिकल मैं आपको लगवा दे रहा हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। ए प्रोटॉन इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतना दिया हुआ है जूल, फाइंड वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में एक ही रिलेशन आप पढ़े हैं, पहले काम तो फार्मूला लिख लो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सही है, क्या पूछ रहा है, लैम्डा। आगे इसी के सॉल्व करो, h की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई ठीक है। अच्छा रूट लगा दीजिए आप नीचे, रूट 2 इंटू एम माने किसका मास, प्रोटॉन मूव कर रहा है ना, तो प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, सारी एसआई यूनिट इस्तेमाल करिए यहाँ पर, और इंटू काइनेटिक एनर्जी आपका जूल नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, लैम्डा। लैम्डा किस में निकलेगा, मीटर में, किस में निकलेगा, मीटर में। आप उसको पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा। आंसर जो आएगा मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो आंसर जो भी आएगा कुछ भी वो मीटर में आएगा, जिसको बकायदा सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फार्मूले का केवल आपको महत्व बताना है, कैसे फार्मूला इस्तेमाल करें। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फिर लैम्डा पूछ रहा है, मीटर में निकालना है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आपकी प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन है, ट्रैवलिंग एट 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा चलो क्या पूछ रहा है, हाँ वेवलेंथ, लैम्डा, यहां वेलोसिटी दिया, काइनेटिक एनर्जी की बात किया है नहीं ना, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, पता होगा आपको, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा पूछ ही रहा है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, डिवाइडेड बाई m माने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में। v माने वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा कह रहा है कि इस स्पीड से नहीं ट्रेवल कर रहा है, इसके 1% स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका 1% निकाल लो, गुणे 1/100। जब इससे ये आप इसको काटेंगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पावर्स बड़े आराम से कट जाएंगे, ये 31 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बचेगा -3, फिर यहाँ पे 10 पावर 8 से 10 पावर 6 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा
6 जाएगा तो -9 हो जाएगा, फिर इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर जो आपका आएगा किसमें आएगा, ये भी आंसर किसमें आएगा, कुछ आएगा और फिर मीटर, उसको आप फिर कन्वर्ट कर लेंगे पिकोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये फार्मूले पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते, दिखने में बड़े बड़े लग रहे होंगे, बड़े आराम से कट पड़ जाएंगे, घर बैठ के करिएगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। ये आपको मैंने डी ब्रॉगली इक्वेशन भी खूब बढ़िया समझा दिया, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक ब्लैक बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, नील्स बोर का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, मोजले का एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन सब पढ़ा चुका हूँ इसके पहले के वीडियोज में, ठीक है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर सारे वीडियो भेज दीजिए, अगर आपको एक वीडियो का लिंक मिल जा रहा है तो आप वहीं से चैनल पे चले जाइए, और चैनल पे सारे वीडियो पढ़े हुए हैं, ठीक है। कुछ बायोलॉजी के 10th के 9th 10th के वीडियोस हैं, कुछ मैथ के हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, कई तरह के वीडियो वहाँ पढ़े हुए हैं, उसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला वीडियो में लेके आऊंगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे।